हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी एक अलग चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्लास 11 का ट्रायल बैलेंस एंड एरर। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग अकाउंट और अमाउंट दे रखे होंगे जो हमें कंफ्यूजिंग क्रिएट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, एक शॉपकीपर है, उसका ट्रायल बैलेंस हमें रिपेयर करना है, रीड्राफ्ट करना है, उसके बैलेंस को करेक्ट करना है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे, ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। ओके, ईयर हमारे पास 17 की वन है। और फॉर्म बनाएंगे, नेम ऑफ अकाउंट, सेलेक्ट अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, स्टार्ट करेंगे। हमारे पास गिवन है सबसे पहले स्टॉक, डेट के साथ गिवन है। फर्स्ट एप्रिल के साथ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा, ये हमारे पास 2,50,000। उसके बाद है परचेज, परचेज बुक है हमारे पास 6,50,000। उसके बाद हमारे पास सेल्स, सेल्स है हमारे पास 10 लाख। स्टॉक एसेट है डेबिट में, परचेज एक्सपेंस है डेबिट में, सेल इनकम है क्रेडिट में। उसके बाद हमारे पास मोटर वैन्स, मोटर वैन्स हमारा एसेट से हो जाएगा डेबिट में 3,80,000। डेटर, डेटर एसेट से डेबिट में, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है क्रेडिट में। ठीक है, ऑल एसेट्स ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम ऑल लायबिलिटी क्रेडिट। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस एसेट्स है डेबिट में 3 लाख। शॉप फिटिंग, शॉप फिटिंग तो आप एसेट या एक्सपेंस दोनों मान सकते हैं डेबिट में, क्योंकि जब हमने इसको फिटिंग में लगाया तो पैसा लगाया एसेट बना, लेकिन अगर हम इसे निकाल देते हैं तो एकदम खर्चे ही बन जाता है, क्योंकि कुछ नहीं आता इससे हमें, बस पैसा बेकार। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लायबिलिटी है लेकिन उसका इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंसिव है। परचेज रिटर्न, परचेज एक्सपेंसेस में तो डेबिट में था, रिटर्न का अपोजिट क्रेडिट में, लेकिन ये नहीं कहेंगे हमारा परचेज रिटर्न हमारी इनकम है। सेल्स रिटर्न, सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट में, उसकी रिटर्न डेबिट में, लेकिन ये नहीं कहेंगे हमारे पास सेल अगर इनकम है तो उसकी रिटर्न एक्सपेंसेस बन गया। लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग हमारा एक्सपेंसेस है डेबिट में, हीटिंग को सही लिख रखते हैं हीटिंग। कैपिटल, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमें मान के चलते हैं हमारा जो ऑपरेटर है, मतलब हमने अपने बिजनेस को उधार पे पैसा दे रखा है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है क्रेडिट में। रिपेयर्स, रिपेयर्स हमारा एक्सपेंसिव है डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी हमारा खर्चा है डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा क्रेडिट में जाएगा 2 लाख। स्टॉक 31 मार्च, स्टॉक आए हुए हमारे पास, कूलिंग स्टॉक अप्लाई नहीं होता ट्रायल बैलेंस के अंदर। रेंट फ्रॉम सबलेट, रेंट फ्रॉम सबलेट का मतलब है हमने कोई रूम कोई शॉप किराए पे ले रखी है, वो उसे आगे किराए पे चढ़ा दिया, तो जो भी रेंट हमारे पास आएगा हमारी इनकम होगी, और हमें जो रेंट पेड करना पड़ेगा उसके ओनर को हमारा एक्सपेंस होगा। तो सबलेटिंग कहते हैं
कोई किराए पे ली चीज को दोबारा किराए पे चढ़ा। ये हमारी इनकम है 15,000 क्रेडिट में। बिल रिसीवेबल, BR जिसे बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझते हैं हमारा ये इनकम है, रिसीवेबल से समझ लेते हैं। रिसीवेबल मतलब BR का मतलब एसेट्स, बिल रिसीवेबल एसेट्स है तो डेबिट में। अब हमारे पास एक सस्पेंस अकाउंट भी दे रखा है क्रेडिट वाली साइड, तो पहले एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सस्पेंस अकाउंट की नीड होगी या नहीं होगी। हमने डेबिट को टोटल करा, यह है 18,21,000 और क्रेडिट का टोटल करा 18,21,000, तो हमारा टोटल इक्वल आ रहा है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट दे रखा है वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, उसका कोई यूज नहीं। सस्पेंस अकाउंट तब यूज होगा जब हमारे पास कोई भी डेबिट का बैलेंस या क्रेडिट का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से ओपन करते हैं हमारे पास। तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, सारे एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट में है, सारी इनकम क्रेडिट में है। और जब हमने क्वेश्चन चेक कर लिया तो हमने टोटल करा, हमारा टोटल अगर इक्वल आ रहा है तो क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन ठीक है, करेक्ट है। और अगर हमारा टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका हो, फिर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे समझ में आ चुके होंगे। इसके साथ में हमारा एक चैप्टर भी क्लोज हो गया। मात्र 6 वीडियो के अंदर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जितने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं सारे आपको करा दिए। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।